पाकिस्तान का ईरान और खत्े की सूरत हाल पर तशवीश का इजहार। ईरान की सूरत हाल पर इस्लामी कौंसिल का इजलास से खिताब पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार ने कहा, मसाइल का मेरार पाकिस्तान और खत्े के मफाद में है। ईरान और खत्े की सूरत हाल का करीबी जायजा ले रहे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा का चार्टर बैरूनी मुदाखलत और ताकत के इस्तेमाल की मुखालफत करता है। उम्मीद है ईरान की सूरत हाल जल्द नॉर्मल होगी, बैरूनी दबाव और अंदरूनी हंगामा आराई खत्म होगी। अमरीकी मंदूब ने कहा कि ईरान का तर्ज अमल मुज़ाकरात के बरक्स है। अमरीकी सदर अमल पर यकीन रखते हैं। कत्ल गारत रोकने के लिए तमाम ऑप्शन ज़ेर गौर हैं। ईरानी हुकूमत ने मुज़ाहिरीन पर ताकत का वहशियाना इस्तेमाल किया। 24 घंटे अहम ईरान पर जोरदार अमरीकी हमले का इम्कान। अमरीकी, इसराइली और बरतानवी मीडिया के दावे। सदर ट्रंप ने ईरान पर हमले का इम्कान जाहिर कर दिया। इसराइली मीडिया ने दावा किया कि अमरीका चंद रोज़ में ईरान पर हमले का फैसला कर चुका है। सोनी आर्मी चीफ ने फौरी दिफाई तैयारियों का हुक्म दे दिया। इसराइल के मुख्तलिफ इलाकों में बम शेल्टर खुलना शुरू। अमरीका के बाद स्पेन, पोलैंड, इटली ने भी अपने शहरियों को ईरान छोड़ने की हिदायत कर दी। बरतानिया ने ईरान से अपने तमाम सफारती हमले को वापस बुला लिया। दूसरी जानिब अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक नेतन्याहू ने ट्रंप से ईरान पर हमला मौखर करने की दरख्वास्त की। ट्रंप ईरान पर मुख्तसर मगर पैसा कुन हमला करना चाहते हैं। अमरीकी मीडिया का इंतबाह। मगरबी ममालिक ने ईरान से अपने शहरी निकालना शुरू कर दिए। अमरीकी फौजी अड्डे पर नफरी में कमी होगी। दूसरी जानिब ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि ईरान में अमन अमान बहाल हो चुका, लोगों को फांसी की सजाएं देने का सवाल ही पैदा नहीं होता। उन्होंने वाज़ेह किया कि मुज़ाहिरीन को सख्त सजाएं देने का इल्ज़ाम बेबुनियाद मगरबी प्रोपेगेंडा है। मुज़ाहिरीन के खिलाफ क्रैकडाउन का इल्ज़ाम। अमरीका ने 5 ईरानी शख्सियात पर नई पाबंदियाँ लगा दी। पाबंदी के जद में आने वाले में सुप्रीम काउंसिल बराए क़ौमी सलामती के सेक्रेटरी के साथ साथ इस्लामी इनकलाबी गार्ड कोर और कानून नाफिज करने वाले अदारों के कमांडर शामिल हैं। महकमा खजाना ने मजीद 18 अफराद पर पाबंदियाँ आयद की हैं, जिन पर ईरानी पेट्रोलियम और पेट्रोल और पेट्रोकेमिकल के फ़रोख्त से हासिल होने वाली आमदनी गैर मुल्की मंडियों तक मुंतकिल करने और इस रकम की मनी लॉन्ड्रिंग में मुलव्वस होने का इल्ज़ाम आयद किया गया। ईरान के साथ कशीदगी कम करने की कोशिश की जा रही है। तर्जुमान व्हाइट हाउस कैरोलिन ल्यूट की प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा कि ट्रंप और उनकी टीम ने मुज़ाहिरीन की हलाकतों पर ईरान को संगीन नतायज से खबरदार किया है। अगर ईरान में कत्ल गारत जारी रही तो इसे संगीन नतायज भुगतना होंगे। ईरान में 800 अफराद की सजाए मौत रोकी गई। सदर ट्रंप में ईरान की सूरत हाल पर गहरी नजर रखे हुए हैं। ग्रीनलैंड में फौज की तैनात ट्रंप के पैसे पर असरअंदाज नहीं होगी। पाकिस्तान ईरान के खिलाफ अपनी सरजमीन इस्तेमाल न होने देने के मौके पर कायम है। अमरीका ईरान सूरत हाल पर गहरी नजर, मसले का पुरअमन हल चाहते हैं। पूरे तबात हैं ईरान जल्द हालात पर काबू पा लेगा। पाकिस्तान खत्ते में अमन और इस्तेहकाम का ख्वाहिशमंद है। तर्जुमान दफ्तर खारजा ताहिर हुसैन अराबी की मीडिया ब्रीफिंग का ईरान में बहरान ने अवाम को मुश्किल में डाला। पाकिस्तान अमन के लिए किरदार अदा करता रहेगा। अमरीका में वीज़ा पॉलिसी के बारे में हुकाम से राबते में है। अरब ममालिक ने ट्रंप को ईरान पर हमला करने पर आमादा कर लिया। फ्रांसीसी खबर एजेंसी का दावा। खबर एजेंसी के मुताबिक सऊदी अरब, कतर, ओमान मुमकिन हमला रुकवाने के लिए आखिरी लम्हात में भरपूर सफारती कोशिशें की, जिस पर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ईरान को एक मौका देने पर रजामंद हो गए। भारतीय मैशर एक बार फिर शदीद तनकीद की जद में। अमरीकी सदर ट्रंप का भारतीय बरामदात पर 50% तक टैक्स। अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक मोदी सरकार की नाम नहाद इस्लाहात हालात को कंट्रोल करने में नाकाम हो गई। भारत आर्मी तजारत में एतमाद खोने लगा। पाकिस्तानी पासपोर्ट की आलमी दर्जाबंदी में 28 पॉइंट्स की बेहतरी। ग्रीन पासपोर्ट रैंकिंग में 126वीं पोजीशन से 18वें नंबर पर आ गया।
पासपोर्ट रैंकिंग में बेहतरी बड़ी कामयाबी और पेशरफ्त जारी रहेगी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का सोशल मीडिया बयान में कहना है कि पाकिस्तान के पासपोर्ट की साख में नुमाया बेहतरी रिकॉर्ड की गई। दहशतगर्दों के खात्मे का मिशन सिक्योरिटी फोर्सेज पर आजम खैबर पख्तूनख्वा के 2 अजला में खुफिया इत्तला पर ऑपरेशन सिक्योरिटी फोर्सेज से झड़प में भारतीय हमायत याफ्ता 13 फितल खवारिज जहन्नम वासिल। बने में फायरिंग के तबादले में 8 दहशतगर्द मारे गए। कुरम में सिक्योरिटी फोर्सेज की कार्रवाई में 5 फितल खवारिज अंजाम का पहुंचे। हालात दहशतगर्दों से भारी तादाद में असलाह गोला बारूद बरामद। ISPR के मुताबिक इलाके में मुमकिन दहशतगर्दों के खात्मे के लिए सैनिटाइज ऑपरेशन जारी। सदर वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला का कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेज को खराज तहसीन। पंजाब में शदीद धुंध का रास। मोटरवे मुख्तलिफ मकामात से ट्रैफिक के लिए बंद। मोटरवे M2 लाहौर से कोट मोमिन, लाहौर से सियालकोट, M11 लाहौर ईस्टर्न बाईपास को धुंध की वजह से बंद कर दिया गया। मोटरवे M3 फैसपुर से डजाना, M4 मिनी भटियाँ से गोजरा तक बंद कर दी गई। रिहायशी इलाकों में भी सफर मुहाल हो गया। लाहौर एयरपोर्ट पर फ्लाइट ऑपरेशन मुतासर, कई परवाजें मनसूख, ताखिर का शिकार। अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट के तरफ हद निगाह सफर। तर्जुमान मोटरवे के मुताबिक धुंध के बायस मोटरवेज की बंदिश से ट्रैफिक गैर मुतवक्किर दबाव कौमी शहरा पर मुंतकिल हो गया। मोटरवे पुलिस कौमी शहरों पर ट्रैफिक के बहाव को यकीनी बना रही है। लाहौर धुंध के बाईस गुरुमागट रोड पर ट्रैफिक हादसा। ट्रैक्टर ट्रॉलर ने 3 मोटरसाइकिल सवारों को कुचल डाला। ड्राइवर ट्रॉलर छोड़कर फरार हो गया। मगरबी हवाओं का सिलसिला आज से बलाई इलाकों में एंट्री लेने को तैयार है। बल्कि मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरसने का इम्कान है। शदीद सर्दी का अलर्ट जारी। महकमा मौसमियात ने कल से कराची समेत सिंध भर में बारिशों की नवीद सुना दी। खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में आज से 19 जनवरी तक बारिश और बर्फबारी मुतवक्किल। इस्लामाबाद, मरी गलियात और पंजाब के बेशतर इज़लाम में 20 से 23 जनवरी तक बादल बरसेंगे। 21 से 23 जनवरी के दरमियान बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश और बर्फबारी का इम्कान है। हुकूमत का आइंदा 15 रोज़ के लिए पेट्रोल मसनूआत की कीमतें बरकरार रखने का फैसला। पेट्रोल की कीमत 253 रुपये 17 पैसे फी लीटर बरकरार। हाई स्पीड डीजल की कीमत 257 रुपये 8 पैसे लीटर बरकरार। पेट्रोल डिवीजन ने कीमतें बरकरार रखने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। पाकिस्तान आसान खिदमत सेंटर का पहला जो सेंटर है उसकी आज हमने यहाँ पे इनॉग्रल सेरेमनी की है। एट दिस पॉइंट इन टाइम आई वुड लाइक टू थैंक कोर ऑफ माई हार्ट माई वेरी डियर ब्रदर प्रेसिडेंट इल्हाम अलीयेव फॉर हिज एक्स्ट्राऑर्डिनरी सपोर्ट in terms of establishing this Pakistan's first आसान खिदमत सेंटर। ये सेंटर जहाँ पे मुख्तलिफ इदारे हैं उनकी खिदमात आम शहरी को मुहैया होंगी। मिसाल के तौर पर नादरा पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस, पुलिस, FBI और दूसरे इदारे जो हैं उनकी खिदमात यहाँ पर मुहैया होंगी। आवाम के लिए एक बेपनाह आसानी फराहम करेगा ये इदारा। वज़ीर आज़म ने इस्लामाबाद में पाकिस्तान आसान खिदमत मरकज़ का इफ्तिताह कर दिया। शहबाज शरीफ ने मरकज़ के मुख्तलिफ हिस्सों का जायजा लिया। वफाकी वज़ीर शीज़ा फातिमा और दीगर हुकाम ने वज़ीर आज़म को ब्रीफिंग दी। शहबाज शरीफ ने कहा कि खिदमत मरकज़ में एक ही छत तले 62 सहूलियात फराहम की जाएंगी। जदीद टेक्नोलॉजी से आवाम को बेपनाह आसानियाँ मिलेंगी। खिदमत मरकज़ के लिए मास्टर ट्रेनर्स ने आज़रबाईजान से तरबियत हासिल की। गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में भी है खिदमत मराकज़ बनाए जाएंगे। आवाम की खिदमत के लिए हम वक्त तैयार रहना ज़रूरी है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने सिंध हुकूमत की कारकर्दगी अवाम पूरी दुनिया के सामने रख दी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी की मुख्तलिफ ममालिक के सफारतकारों सीनियर सहाफ़ी को ब्रीफिंग। कहा सिंध में आलमी मयार की सेहत सहूलियात मुफ्त दी जा रही हैं। साइबर नाइफ टेक्नोलॉजी से कैंसर का महंगा तरीन इलाज मुफ्त किया जा रहा है। NICVD तर्ज के 11 अस्पताल कायम हैं। सूबे में 10 यूनिवर्सिटी थी, अब तादाद 30 हो गई है। सैलाब मुतासरीन के लिए तारीखी बहाली इक़दाम किए गए। BISP वफाकी सतह पर बड़ा सोशल सेफ्टी नेटवर्क है। 1 लाख उस को मेरिट पर भर्ती किया गया।
जो स्क्रिप्ट ईरान में दोहराया जा रहा है वह पाकिस्तान में 2023 में लग चुका। बानी पीटीआई और रजा शाह की सपोर्ट में आलमी सुहानी लॉबियाँ मतहरिक हैं। अमरीकी और बरतानवी कांग्रेस में उनकी हमायती रजा शाह का दमाद सुहानी, बानी सुहानियों का दमाद, दोनों के पैरोकार की तादाद 90% है। ये तादाद मुल्क से बाहर है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की तनकीद, कहते हैं कि बानी की सियासी परवरिश करने वाले चाहेंगे मगर उनके ताबे रहे। मई में हिंदुस्तान ने हमला किया तो पाकिस्तान ने तारीख रकम की, दुनिया दंग रह गई। पाक अफवाज ने अल्लाह की मदद से कौम का सर फ़ख्र से बुलंद किया। पाकिस्तान के अवाम के सामने अपना मुकदमा रख चुके आर्टिकल 15 के तहत आइन और आवाज़ बुलंद करने का कहना है। जनरल सेक्रेटरी पीटीआई सलमान राजा ने कहा कि यकीन है अदालतों से ही हमें इंसाफ मिलेगा। कराची में अब हमें अवाम ने मोहब्बत दी, हम नहीं चाहते कि मुल्क में मुआशी तरक्की को नुकसान पहुँचे। अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट लाहौर में स्टेट लाउंज कायम। नवाज शरीफ, ख्वाजा आसिफ, वज़ीर आला मरीम नवाज ने इफ्तिताह कर दिया। स्टेट लाउंज को तमीर नौ के बाद शिद्दत के साथ नई और खूबसूरत शक्ल दी गई। डीजी पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी एयर वाइस मार्शल जिशान सईद ने मुस्लिम लीग नून के सरबराह वज़ीर दिफा वज़ीर आला पंजाब को ब्रीफिंग दी। कराची में हैवी ट्रैफिक ने एक और बच्चे की जान ले ली। वाड़ीपुर रोड तेज रफ्तार ट्राला ने मोटरसाइकिल सवार को रूंद डाला। हादसे में 2 साल बच्चा मौके पर ही दम तोड़ गया। दूसरी तरफ नॉर्थ नाज़िमाबाद के इलाके फतह पाक से बच्चे का अगवा। सीसीटीवी फुटेज सामने आ गई। पुलिस ने बच्चे की तलाश शुरू कर दी।